स्वागत है बच्चों आपके अपने E2 क्लासेस में। मैं आपका फिजिक्स मेंटर अमित सर। हेलो स्टूडेंट, मैं आपका मैथ्स मेंटर नीरज सर। हेलो स्टूडेंट, मैं आपका केमिस्ट्री मेंटर अमित सर, मतलब दत्ता सर। तो आज का जो टॉपिक स्लाइड है वो आपको न्यू बैच लॉन्चिंग के बारे में है। तो देखिए पीछे स्लाइड में आपको दिख रहा होगा लॉन्चिंग न्यू बैच PCM क्लास 11th के बारे में। तो चलिए इसी के साथ हम माइक अमित सर को देते हैं और अमित सर कंटिन्यू करते हैं। तो जैसा कि दत्ता सर ने कहा, आज हम लोग क्लास 11th का नया बैच लॉन्चिंग को लेकर हम लोग आए हैं, जिसका वीडियो आज बन रहा है। ध्यान दीजिए, जैसा कि आप लोग सब बच्चों को पता है, क्लास 10th के बाद क्लास 11 जो होता है ना, वो एक नए रेस का शुरुआत होता है। और रेस का शुरुआत अगर सही तरीका से हो तो ही आप आखिरी मंजिल तक सही समय पर सही तरीके से पहुंच सकते हैं। तो हम यानी कि E2 क्लासेस और उसकी पूरी टीम आज हम लोग लेके आए हैं कि कैसे इस रेस से आपका सही स्टार्टिंग हो, सही टाइम पे अपने आप को आप ट्रिग कर पाइएगा और मंजिल तक कैसे पहुंच पाइएगा। इसको जानने के लिए बहुत ही सिंपल सा चीज़ है। सबसे पहला जो जरूरी चीज़ है वो है कि आप क्यों इस रेस में आ रहे हैं। इस रेस में आने का कोई तो रीज़न होगा, कोई तो गोल होगा आपका, कोई तो एम होगा। तो बहुत सारे एम हो सकता है, जैसे लाइक इसरो हो सकता है, जैम निकालने का हो सकता है, रेलवे है, बैंकिंग है, UPSC है, बार्क है, NDA है, सिविल है, जेस्ट है, बहुत सारा करियर ऑप्शंस होता है। बट प्रॉब्लम यह है कि आफ्टर 10th बच्चों को इन करियर ऑप्शंस के बारे में पता ही नहीं होता है। और पता होता है तो मात्र 2 प्रोफेशन के बारे में पता होता है, आइदर JEE मेंस और नीट। इसके अलावा दुनिया नहीं पता होता है। जिसका रिजल्ट क्या होता है, तो रिजल्ट ये होता है कि अगर JEE मेंस ना निकले या नीट ना निकले तो बच्चे बहुत ही गलत कदम उठा लेते हैं, जिसका एग्जाम्पल हम लोग हर साल देखते हैं, रिजल्ट आने से पहले और रिजल्ट आने के बाद। तो ये ऐसा गलत परिणाम ना हो, इसलिए हम आपको बताएंगे करियर ऑप्शंस क्या क्या है। बहुत करियर ऑप्शंस होते हैं। तो इस करियर ऑप्शंस को आप कैसे अचीव कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल रास्ता है। अगर क्लास 10th में आप इस लेवल का बुक को पढ़े हैं, यानी कि पतली पतली पुस्तकें पढ़े हैं, लेकिन क्लास 11 में जैसे आप आइएगा तो इसका 5 गुना मोटा बुक हो जाता है। 5 गुना मोटा बुक हो जाता है। इस मोटा बुक को यानी कि इस बुक्स को हम कैसे पढ़ पाएंगे, इसको भी हम लोग जानेंगे आगे। हम लोग क्लास जब 3, 4, 5 में रहते हैं, यानी कि अब जब अपने स्कूल लाइफ में होते हैं, तो हम जब पहाड़ पर चढ़ रहे होते हैं, यानी कि अपने स्टडी की ओर चल रहे होते हैं, तो हमारे पेरेंट्स, हमारे टीचर्स हमें बोलते हैं कि बस हो गया, थोड़ा सा और आगे बढ़ना है और हम अपने मंजिल तक पहुंच जाएंगे। लेकिन जैसे ही हम लोग हाई स्कूल में जाते हैं तो लगता है नहीं, थोड़ा सा और हमें आगे बढ़ना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही हम लोग क्लास 10th में जाते हैं तो 10th के बोर्ड के बाद हमको लगता है कि हम जीत गए हैं, अब दुनिया का सारा काम खत्म, टेंशन खत्म, अब कोई पढ़ाई लिखाई नहीं है, अब मज़ा ही मज़ा है। लेकिन जैसे ही क्लास 10th का रिजल्ट आता है, जैसे ही क्लास 10th तक आप लोग अचीव करते हैं, तब आप लोग को दिख जाता है अगला सेक्शन, जो कि देखता है उत्तरी, ये तो अभी आगे पूरा का पूरा पहाड़ बाकी है, यानी कि आपको अभी आगे और चढ़ाई करना बाकी है। तो इस चढ़ाई को कैसे वहाँ तक आप पहुँच सकते हैं, तो इस चढ़ाई तक पहुँचने के लिए हम आपको लिफ्ट करेंगे। कैसे लिफ्ट करेंगे, तो लिफ्ट करने का एक छोटा सा सक्सेस की है, उसको याद रखिएगा आप लोग। सक्सेस इज द सम ऑफ स्मॉल एफर्ट्स। छोटे छोटे तरीके से अगर हम आगे बढ़ेंगे, रिपीटेड डे इन एंड डे आउट, तो हम कैसे स्मॉल एफर्ट्स लगाएंगे, यानी कि आपके E2 क्लासेस की टीम कैसे स्मॉल एफर्ट्स लगाएंगे। तो सबसे पहला है हमारा कि हमारा सही अप्रोच होना चाहिए, यानी कि आप बच्चों का अप्रोच और हमारे मेंटर्स का अप्रोच, अगर दोनों का अप्रोच मिल जाएगा तो हम अच्छे जगह पर पहुंच सकते हैं। कैसे, तो हमारे पास जो है वो बेस्ट टीम ऑफ फैकल्टीज़ है बाय द टीम ऑफ CS40। CS40 की बेस्ट फैकल्टीज़ की टीम बनी हुई है, जो कि अभी लगातार धनबाद में 40 बच्चों को मुफ्त में पढ़ा रही है। लेकिन हम लोगों ने सोचा है कि इन 40 बच्चों के अलावा भी JEE मेंस के लिए और CUET के लिए धनबाद के कुछ और बच्चों को पढ़ाया जाए एकदम लोवेस्ट फ़ी पर, क्योंकि बहुत दिक्कत होता है अगर फ़ी हाई हो जाता है। तो हम देख रहे हैं कि CS40 के टीम में हम देख रहे हैं लगातार इस तरह से एग्ज़ाम्स होते हैं, और लगातार अगर आप पेपर पढ़ते होंगे तो लगातार CS40 की टीम और E2 क्लासेस की टीम लगातार सुर्खियों में
आ रही है, पेपर के सुर्खियों में लगातार आ रही है, जहाँ पर हम बच्चों को स्टडी मटेरियल्स देते हैं, DPP देते हैं, PYQs कराते हैं, यानी प्रीवियस ईयर रेगुलर बेसिस पे होता है, और रेगुलर टेस्ट सीरीज भी होता है। हमारा मेन फोकस जो रेगुलर टेस्ट सीरीज का होता है वो होता है JEE मेंस और CUET, क्योंकि अगर JEE मेंस और CUET का अगर फोकस हम लोग कर लेते हैं तो बोर्ड ऑटोमेटिक पास हो जाता है, बोर्ड के लिए बहुत ज़्यादा लोड ही नहीं लेना पड़ता है, बोर्ड आराम से पास हो जाएगा बिना एनी लोड। कैसे? तो जब JEE मेंस और CUET का आप तैयारी कीजिएगा तब। अब जब आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं हमारे पास लगातार DPPs हैं, यानी कि स्टडी मटेरियल्स हैं। स्टडी मटेरियल्स में आप लोग को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह के स्टडी मटेरियल्स मिलेंगे। ऑनलाइन कैसे? तो इस तरह से ऑनलाइन लेक्चर्स जो भी हम क्लासेस में कराते हैं उनके लेक्चर्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। इसी के साथ कुछ ऑफलाइन स्टडी मटेरियल्स भी मिलेंगे आपको, जो लगातार डेली बेसिस पे भी मिलते हैं, जिनको हम DPP बोलते हैं, वीकली बेसिस पे भी मिलते हैं, जिनको हम असाइनमेंट बोलते हैं, और सबसे ज़रूरी चीज़ है वो क्या है? रेगुलर टेस्ट सीरीज। रेगुलर टेस्ट सीरीज देखिए हमारा इस तरह से रेगुलर टेस्ट सीरीज चलता है, जो कि पूरी तरह से JEE मेंस और CUET बेस्ड होता है। जैसा कि आपको दिख रहा है, बच्चे पूरी तरह से प्रोफेशनल OMR शीट होता है, JEE मेंस लेवल का पेपर होता है, CUET का लेवल का भी होता है, उसमें अलग अलग लेवल वाइज बनाया जाता है ताकि बच्चे सही से मोटिवेट हो। इसके अलावा हमारा जैसा कि दिख रहा है आपको स्मार्ट क्लासरूम होता है। ये स्मार्ट बोर्ड है मतलब स्मार्ट क्लासरूम तो होगा ही होगा, ऑब्वियस है। तो स्मार्ट क्लासरूम कैसा होता है? तो इस तरह का होता है जहाँ पे आपको टीचर्स पढ़ाते हैं स्मार्ट बोर्ड में, ऐसे टॉपिक्स को स्पेशल ध्यान दिया जाता है जिसको विजुअलाइज किया जा सकता है। जैसे फिजिक्स के कुछ टॉपिक्स हैं, केमिस्ट्री के कुछ टॉपिक्स हैं, मैथ्स के कुछ टॉपिक्स हैं, जिनको केवल मुंह से बोल करके और हाथों के इशारों से समझा करके ना करके हम लोग क्या करते हैं, उसको 3D विजुअलाइज करवाते हैं इस स्क्रीन पर। ठीक है, आगे अगर हम चलेंगे तो हमारे पास लाइब्रेरी फैसिलिटी भी है। लगातार कुछ बच्चे ऐसे पढ़ रहे हैं यहाँ पर जिनका क्लासेस से या तो 3 घंटा 2 घंटा पहले आ जाते हैं या फिर क्लास के बाद भी रुक जाते हैं। जिनका मान लीजिए कोई ट्रेन होता है, 2 घंटे बाद ट्रेन है, 3 घंटे बाद ट्रेन है, तो यहाँ पर लगातार आके बैठ के पढ़ते हैं। अदरवाइज यहाँ से बुक्स लेकर भी जा सकते हैं, घर में जाकर पढ़ भी सकते हैं। उसके अलावा अब हम आते हैं हमारे मेंटर्स के बारे में, यानी कि मैं फिजिक्स मेंटर, जैसा कि हम लोग जो जान चुके हैं, मैं अब बुलाना चाहूँगा दत्ता सर को, केमिस्ट्री मेंटर्स जो कि हैं, और नीरज सर को, मैथमेटिक्स के जो मेंटर हैं। तो पहले आइए और अपने बारे में थोड़ा बात बताइए, और अपने टीम के बारे में बताइए, अपने चैप्टर्स के बारे में बताइए, अपने सब्जेक्ट के बारे में बताइए। हेलो बच्चों, तो आप लोग ने कुछ देर पहले ही मुझे देखा, क्या थे हम? केमिस्ट्री मेंटर। तो आपको जस्ट केमिस्ट्री के बारे में हम बताएंगे, केमिस्ट्री को पढ़ाएंगे नहीं, जस्ट केमिस्ट्री को फील करवाएंगे। केमिस्ट्री होता क्या है, केमिस्ट्री को कैसे अप्रोच करना सीखिए। जैसे फिजिक्स सर ने बोला क्या, पहले तो बोला सबसे पहले जो टारगेट है हमारा वो क्या होगा? अप्रोचिंग का होगा। कैसे आप किसमें अप्रोच करते हैं, किस तरह से कहाँ पर पहुँचते हैं। जैसे ही आप अगर अप्रोच अगर आपका सही रहेगा तो आपका JEE हो, CUET हो या बोर्ड लेवल तो कुछ नहीं होगा। तो CUET और अगर JEE का आप अगर तैयारी करते हैं तो आपका बोर्ड तो आसानी से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हम समझाते हैं केमिस्ट्री को कैसे पढ़ाएंगे। केमिस्ट्री में आप जैसे जानते हो 10th तो पास कर रहे हो ना आप लोग, तो आप लोग जानते होंगे, क्या जानते हैं? केमिस्ट्री में 3 सेक्शन में बटा हुआ है। कौन कौन? नंबर 1 होता है फिजिकल, नंबर 2 होता है इनऑर्गेनिक, और नंबर 3 होता है ऑर्गेनिक। जो ऑर्गेनिक के बारे में मिथ है, ऑर्गेनिक बहुत हार्ड है, लेकिन अगर हमसे पढ़िएगा, आप अगर E2E क्लासेस से जुड़िएगा तो ऑर्गेनिक बहुत ईजी लगेगा आपको। ऑर्गेनिक जैसे आप लोग डे टू डे लाइफ से कंसेप्ट क्लियर कीजिएगा, डे टू डे लाइफ को अगर आप ऐड कीजिएगा तो केमिस्ट्री जैसे होता है ना, आपको नींद बढ़िया आता है तो वैसे केमिस्ट्री अच्छा लगेगा। जिसको नींद बढ़िया आता है उसको केमिस्ट्री अच्छा लगने लगेगा। जैसे कि मेडिसिन होता है वो भी एक केमिस्ट्री है। चलिए हम चलते हैं इनऑर्गेनिक में। जैसे इनऑर्गेनिक में क्या है, बहुत सारे एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन कब होते हैं? जब कंसेप्ट आपका क्लियर नहीं होता तब एक्सेप्शन होते हैं। अगर हम आपको कंसेप्ट क्लियर करवा दे तो एक्सेप्शन का तो नाम ही नहीं आएगा। बहुत सारे वेब सीरीज होंगे, कोटा फैक्ट्री वगैरह होंगे ना, जिसमें एक्सेप्शन के नाम पे केमिस्ट्री को बोला गया है, लेकिन केमिस्ट्री में कोई एक्सेप्शन नहीं होता है। अगर ईमानदारी से पढ़िएगा और कंसेप्ट को अगर समझिएगा तो केमिस्ट्री बहुत ही लविंग सब्जेक्ट है। केमिस्ट्री जस्ट लाइक अ फीलिंग सब्जेक्ट है। इसको आप फील कर सकते हैं। जैसे आपके दिमाग में कुछ इमेजिनेशन चलता है ना, अगर आप कोई ड्रीम देखते हैं,
अगर ड्रीम में देखे, सुबह अगर देखे तो बोला जाता है हकीकत होगा। और रात को जो चीज़ आप सोचते हैं वही ड्रीम में आता है। आप कभी सोचिएगा वो चीज़ जो हम बोल रहे हैं, जो चीज़ आप रात में सोचिए वही ड्रीम में आता है। तो वही एक चीज़ है, इमेजिनेशन पावर केमिस्ट्री में इन्हेंस करवाएंगे। कैसे बॉन्ड का फ्लिपिंग होगा, बॉन्ड घूमेगा, आपके माइंड में बॉन्ड को हम घुमाएंगे। तो इसी के साथ चलते हैं फिजिकल में। फिजिकल में क्या है, देखिए मेरे साथ में दो है ना, कौन है, एक फिजिक्स है और एक मैथ्स है। अगर दोनों अगर मिल जाएंगे तो फिजिकल होगा, क्योंकि कैलकुलेशन भी जरूरी है और फिजिक्स का कुछ कंसेप्ट भी जरूरी है। तो हम आज जैसे मैथ और फिजिक्स मिलकर के फिजिकल बना रहा है। और केमिस्ट्री में क्या होता है, शेयरिंग और बॉन्डिंग होता है और ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो कोऑर्डिनेट बढ़िया होना चाहिए। जैसे हमारे 3 मेंटर के पास है, तो हमारे E2E क्लासेस से जुड़िए और बहुत ही मज़ा आने वाला है। नया बैच हो रहा है, लॉन्च हो रहा है PCM में। तो चलिए नीरज सर बोलिए अब आप। हेलो स्टूडेंट, मैं नीरज सर, आपका मैथ्स मेंटर। मैं आपको यहाँ पे मैथ्स पढ़ाऊँगा बेसिक के साथ और डीपली कंसेप्ट के साथ, क्योंकि हम लोग जैसे क्लास 10 से पढ़ के आ रहे हैं। बहुत को क्या लगता है, बहुत सारे स्टूडेंट को कि मैथ हमको बहुत हार्ड लग रहा है, मैथ्स आगे ले या ना ले, या PCB या PCM को सिलेक्ट करे या अदर सब्जेक्ट ले। लेकिन यहाँ पे क्या होता है ना, अगर सही से बच्चों को मैथ्स में कंसेप्ट हुआ रहता, उसका मैथ्स को रेगुलर वे में बनाया हुआ रहता, तो उसको मैथ बहुत ईजी लगेगा। जैसे बहुत सारे बच्चे क्या है मैथ्स में फुल अभी बोर्ड में लेके आ रहे होंगे, कोई 90+ लाए होंगे, कोई 95+ लाए होंगे, क्योंकि उसका कंसेप्ट बहुत अच्छा है, उसका बेसिक्स बहुत अच्छा है। अगर बेसिक के साथ हम लोग मैथ्स को बनाएंगे तो मैथ्स हम लोग को बहुत इजी लगेगा। चाहे हम लोग मैथ्स 11-12 में मैथ्स लेंगे या फिर उसके आगे भी मैथ्स में बहुत सारा स्कोप है, IIT JAM है, बहुत सारा है। तो मैथ्स को एक मीम पे फैला हुआ है कि मैथ्स बहुत हार्ड है, लेकिन हार्ड नहीं। अगर रेगुलर वे में सही से कंसेप्ट किन्हीं से आप पढ़ रहे हैं या हम पढ़ाएंगे तो बहुत अच्छे कंसेप्ट के साथ, बेसिक के साथ, तो मैथ्स आपको अच्छा लगेगा। मैथ्स ये चीज़ है कि हमको पढ़ने के साथ मैथ्स को ज़्यादा बनाना है। सब कोई क्या करता है ना, मैथ्स थोड़ा सा पढ़ लेता है, 2 क्वेश्चन बना लिया, हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है, मैथ्स को बहुत मतलब सिस्टमिक वे में बनाना पड़ेगा। थैंक यू। इसके बाद आपको पूरा कोर्स के बाद डिटेल अमित सर बताएंगे। थैंक यू सर। अब हम आगे चलते हैं कोर्स के बारे में। थैंक यू सर। हम आगे कंटिन्यू करते हैं। जैसा कि हम लोगों ने बोला, हम लो फी पर पढ़ाने वाले हैं। लो फी, कितना लो फी हो सकता है? लो फी में भी एक कैटेगरी होता है। तो लो फी स्टूडेंट्स के लिए PCM के लिए माना जाता है 500 है। बहुत सारे लोग बोलते हैं 500 हम पढ़ाएंगे, बट हम उससे भी लो लेकर आए हैं, क्योंकि हम ऑलरेडी पहले से पढ़ा रहे हैं। हमारा पूरा का पूरा टीम है जो कि केवल और केवल JEE डेडिकेटेड ही है। इसलिए अगर आप भी चाहते हैं JEE मेंस, CUET या फिर सही जगह पर सक्सेस करना, सही जगह से सही जगह पर पहुंचना, तो आप जल्दी से जल्दी हमारे PCM बैच को ज्वाइन कीजिए। हमारे लिए अभी स्पेशल ऑफर हमारे तरफ से चल रहा है। 15 मई से पहले अगर आप रजिस्टर करते हैं यहाँ पर, तो मात्र और मात्र 300 रुपया पर मंथ लगेगा आपको पर सब्जेक्ट, मात्र 300 रुपया। सोच लीजिए। तो अगर आपको पढ़ना है, अगर आपको सही अप्रोच से पढ़ना है, तो आप जल्दी से आइए। रजिस्ट्रेशन करने के लिए 3 ऑप्शन है आपके पास। पहला ऑप्शन, इस एड्रेस पर आ जाइए, 3rd फ्लोर बिहाइंड माँ जगदम्बा टेम्पल, JC मलिक रोड, हीरापुर, धनबाद। या फिर आप इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं। स्कैन कर लीजिए, फटाक से कर लिए। 1 2 3 स्कैन कर लिए। चलिए, नहीं किए हैं तो अब नंबर आ गया, यहाँ पे नंबर पे कॉल कर लीजिए। 3 ऑप्शन है, तीनों में से आप कहीं से भी आइए, लेकिन जल्दी से जल्दी खुद को रजिस्टर कीजिए, क्योंकि अगर 15 मई से पहले अगर आप रजिस्टर खुद को नहीं करते हैं तो फिर ये ऑफ़र आपके लिए मिस हो जाएगा। तो हम नहीं चाहते हैं आप भी मिस करें, तो जल्दी से जल्दी आइए। मिलते हैं हम लोग अपने ऑफलाइन क्लासेस में। ऑनलाइन क्लास भी ऑलरेडी चलते रहेगा इसी तरह से, जैसा कि हम लोगों ने बोला, ऑनलाइन स्टडी मटेरियल मिलता रहेगा। बट आपको अगर सही अप्रोच से चलना है, सही अगर एम पर पहुंचना है, तो जल्दी से जल्दी ज्वाइन कीजिए। थैंक यू।